हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। ईरान वॉर पर एक बार फिर से इंडियन न्यूज चैनल्स ने अपनी औकात दिखा दी है। ये देखो, इंडिया न्यूज ने बुर्ज खलीफा को ही गिरा डाला। टाइम्स नाउ ने कहा कि मिसाइल्स ने बुर्ज खलीफा को हिट कर दिया है। न्यूज 18 ने बुर्ज खलीफा पर हमले का पहला वीडियो दिखाने का दावा किया। देखो थंबनेल में कैसे बुर्ज खलीफा पर आग लगते हुए दिखाई है, लेकिन असली में ऐसा हुआ ही नहीं। इसी तरह राहुल शिवशंकर और अंजना ओम कश्यप ने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दुबई पर हमला हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ दिन पहले बहरेन पर हुए हमले का वीडियो था। इस बार एनडीटीवी भी पीछे नहीं रहा। इसके रिपोर्टर आदित्य राज कौल ने सऊदी अरेबिया में यूएस एम्बेसी पर हमले की खबर पर एक पुराना वीडियो चला दिया। ये खबर जरूर सच थी, लेकिन ये वीडियो अनरिलेटेड था। इसके अलावा ये वीडियो देखिए जो टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी ने चलाया। इसमें क्लेम किया जा रहा है कि एक महिला दुबई के एक अपार्टमेंट में लाइव स्ट्रीम कर रही थी और एक ईरानियन मिसाइल ने उस अपार्टमेंट को उड़ा दिया। लेकिन ये वीडियो ना तो दुबई के किसी अपार्टमेंट का था, ना ही दुबई का था। सबसे शर्मनाक बात यह है कि कुछ मीडिया वाले लोग एआई जनरेटेड विजुअल्स का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ये वॉर की असली फुटेज हो। लोग न्यूज खोलते हैं सच देखने के लिए, ना कि ऐसे एआई जनरेटेड वॉर वीडियोस देखने के लिए। भू राजनीतिक न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं बढ़ता, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। एक एस्ट्रोलॉजर ने तो ये तक प्रिडिक्ट किया कि ग्रहण के बाद में चाइना इस वॉर में शामिल हो जाएगा। ग्रहण जब चल रहा होगा और ग्रहण के होते होते भी अब इस युद्ध से दूर नहीं रहेगा, वो भी अब इस युद्ध में कूदने वाला है। सबसे घटिया चीज जो ये करते हैं वो है वॉर की डेथ्स को एक क्रिकेट मैच स्कोर की तरह दिखाना। एक के बदले 14 मारा। ट्रंप जीते ना ईरान हारा। स्क्रीन पर देखिए कैसे एक स्कोर कार्ड बना रखा है लोगों की डेथ्स का। असलियत में दोस्तों, देश दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इन न्यूज चैनल्स को सच से फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए ये वॉर्स, ये अटैक्स, ये सिर्फ टीआरपी बटोरने का तरीका है। याद करो जब अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई थी तो क्या निकल कर आया था वहां पर। पुलवामा हमले के बाद अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप पर लिखा था, दिस अटैक वी वॉन लाइक क्रेजी। अगर आपके परिवार या आपके दोस्तों में से अभी भी कोई न्यूज चैनल्स को देखता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक जनता इन्हें पूरी तरीके से बॉयकॉट ना करे। इससे ना सिर्फ देश को नुकसान हो रहा है, बल्कि नुकसान आपके दिमाग पर भी हो रहा है। बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. As well as escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन, और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। ये दिखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई आम रास्ता नहीं। Now oil prices have been on a roller coaster. क्योंकि ये छोटा सा रास्ता है। So small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it. आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट The strait is a major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास Shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है। About 20% of global oil supplies are transported through the waterway. जैसे कि कुवैत, the country with the 5th largest oil reserves in the world. इराक, बहरीन, कतर, यूएई और इवन सऊदी अरेबिया। और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से हैं। इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारा का सारा तेल इसी समंदर के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत पैसा कमाती हैं। और फिर इसी तेल की वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं। Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और इवन यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन
सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरना चाहता है उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। लेकिन किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को हमेशा एक बहाने की जरूरत होती है, जिसे देखकर ईरान गुस्से में आए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर हो सकता है अमेरिका एक बार फिर यही चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अब तक वो ईरान जिसे पूरी दुनिया इस जंग में एक हीरो समझती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब होते देखकर दुनिया के लोग और कंट्रीज ईरान के खिलाफ होने लगे। The Strait of Hormuz off Iran, where new attack is allowed to pass the Strait of Hormuz. और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला करे और दुनिया की इकोनॉमी को बचा ले और दुनिया उसे एक हीरो माने। They do that if they play that game. और ये तो ट्रंप ने खुद भी कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खोला It's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. तो मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा, Hit them at a level that they have not seen before. और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलकर ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट होगा। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने A message from the newly appointed supreme leader Mojtaba Khamenei अपनी पहली स्पीच में ऐलान कर दिया। और अगर आप भी सच में सच सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल।